मधुबनी जिला का बिस्फी विधानसभा क्षेत्र हमारे साथ डॉक्टर नागेंद्र कुमार जी हैं, जो पेशे से चिकित्सक हैं, बिस्फी से संबंध रखते हैं और इनका जो कार्य क्षेत्र है वो मधुबनी में आता है। आज के समय में जो प्रोफेशन सबसे ज़्यादा बदनाम है वो एजुकेशन और हेल्थ है। बावजूद उसके आज भी इनके यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो सबसे अलग करती है। और आज के डेट में अगर ये कहा जाए तो ऐसे लोग इस फील्ड में आए हैं, मेडिकल फील्ड में आए हैं, जो एन केन प्रकारेण पैसा तो कमा लेते हैं और उसको ब्लैक को व्हाइट करने के लिए एक अपना नर्सिंग होम खोलते हैं और डॉक्टर बुला के वहाँ नर्सिंग होम चलाते हैं। लेकिन अपने दम पे 2011 से स्ट्रगल करके आज तक यहाँ पहुंचे हैं। और मुख्य रूप से इनके यहाँ जो सुविधाएं मिलती हैं वो बिल्कुल अलग है। जो एक सरकारी हॉस्पिटल में सरकार कहते हैं कि हम ऐसी व्यवस्था देते हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं होता है। लेकिन अगर इनके हेरिटेज अस्पताल की बात करें तो निश्चित तौर पे इनका बहुत सराहनीय काम है। चाहे वो पेशेंट को भोजन की व्यवस्था हो, रहने की व्यवस्था हो, फ्री में मिलती है, कोई पैसा नहीं लगता। और सबसे बड़ी बात, ऐसे लोग जो आज के समय में इलाज के लिए आते हैं, जो हैंड टू माउथ होते हैं, सोर्सेस ऑफ इनकम का कोई रास्ता नहीं होता है, उनके लिए जो इनके दवा का कॉस्ट होता है अगर वो दे देते हैं, उसके अलावा कोई चार्ज नहीं लगता है, तो ये सराहनीय है। जबकि इनके पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्टाफ है, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी लायबिलिटीज होती है। उसको छोड़ते हुए सिर्फ दवा का पैसा लेके अगर फ्री कर देते हैं तो ये कहा जाता है कि जमीन पे अगर कोई भगवान होते हैं तो वो डॉक्टर होते हैं। ये देखने को मिलता है। आप जिस पेशे और प्रोफेशन से आते हैं उस प्रोफेशन में अभी बहुत ज्यादा मारपीट और भागदौड़ वाली स्थिति है। और ऐसे ऐसे लोग इस प्रोफेशन में आए हैं जिनको मेडिकल का एबीसीडी पता नहीं होता है। और जब वो इस प्रोफेशन में आते हैं तो सीधे तौर पे एक दुधारू गाय की जो स्थिति होती है पेशेंट के साथ वैसी ही व्यवस्था करते हैं। तब आप उनके कंपटीटर खड़े होते हैं और आप जो सुविधाएं देते हैं वो सबसे अलग देते हैं। तो निश्चित तौर पे आपको भी इस प्रोफेशन में परेशानी उठानी पड़ती होगी। बिल्कुल क्या मानते हैं? बिल्कुल उठानी पड़ती है सर। जी। लेकिन करने वालों की कभी हार होती नहीं है। मैं अनवरत 2011 जी। से मैं कोई चिकित्सक के घर से नहीं हूँ। मेरा पहला जनरेशन चिकित्सा के क्षेत्र में है जी। और मैं शुरू से स्ट्रगल करते 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 एक आज मुकाम है नॉर्थ बिहार में। और ऐसा नहीं है केवल व्यवसायी है, व्यवसाय के साथ साथ सेवा करते करते। और आप अस्पताल के क्षेत्र में कहीं भी जाएंगे तो पूरे बिहार में हेरिटेज, श्री केशव हेरिटेज का एक नाम है, बदनाम नहीं है जी। बिल्कुल नाम नहीं है, प्रसिद्धि है इसकी। प्रसिद्धि अब इसका नाम है। एक अच्छे लोग इज्जत से नाम लेते हैं, प्रतिष्ठित हॉस्पिटल कह सकते हैं इसको। हाँ बिल्कुल। स्पाइन, ऑर्थो और हड्डी से रिलेटेड ये एकमात्र अस्पताल है उत्तर बिहार में जहां एक छत के नीचे सर सीटी, एमआरआई एंड एवरीथिंग, एक्सरे, ये सब छोटे छोटे सुविधाएं हैं। ये बड़ा सीटी, एमआरआई यहाँ तक का सुविधा हमने दे रखा और वो भी मिनिमम कॉस्ट पे सर। जी। बड़े शहर में 11,000 12,000 एमआरआई का लगता है, हमने 4,500 5,000 रखा है रेट। ये यहाँ के लोगों को देखते हुए बिल्कुल जो इकोनॉमिक जियोग्राफिक एरिया है उस हिसाब से। और फिर भी बहुत खुश हैं। स्ट्रगल तो होता ही है, आए दिन रोज नए अस्पताल खुलते हैं, किसी तरह से कुकुर मुत्ते टीन के छत के नीचे अस्पताल चलते हैं, आप रोज सुनते होंगे। जी जी। शायद ही कभी ऐसा कोई मेरे साथ इंसिडेंस हुआ होगा जिसमें पेशेंट और उसके पैसों को लेके कोई झंझट हुआ होगा सर, आज तक मुझे याद नहीं है। जी। मैं पर्सनली जाते वक्त पूछता हूँ कि और कोई दिक्कत है, नहीं कोई दिक्कत है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसको पूरा करूँ। और चूंकि ईमानदारी से करने में कभी कोई दिक्कत नहीं, मेरा अपना जानना क्या है सर, मैं सोचता हूँ सर्जन का क्या लॉस होता है, तो करने वालों की कभी कोई दिक्कत नहीं होती है सर, मनसा होनी चाहिए। आप जहाँ से संबंध रखते हैं मधुबनी से, आज भी जो आपका बिस्फी विधानसभा है वो डेवलप के मामले में बहुत पीछे है। और बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, आप लोगों के लिए अभिशाप बना हुआ है। क्या मानते हैं आप? इसकी वैकल्पिक व्यवस्था जो हर साल सरकार के द्वारा की जाती है, क्या परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है इसके लिए? बिल्कुल परमानेंट सॉल्यूशन है, इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी संभव है सर। जी। सरकार करना नहीं चाहती है या फिर इस पे ध्यान नहीं है लोगों का, जनप्रतिनिधियों का, बड़े जनप्रतिनिधि। हाँ, बड़े जनप्रतिनिधि का, सरकार का जो फंड है उसका सदुपयोग नहीं हो पाता है सर, समय से नहीं हो पाता है। यही कारण है, समस्या हर साल बनी रहती है। आप बड़े शहर में भी जाके देखिए, मैं तो पटना भी आते जाते रहता हूँ सर, बीच बरसात के मौसम में नाले का निर्माण शुरू होता है। हमारे मोहल्ला में ही अभी बीच बरसात में नाले का निर्माण शुरू होता है। कब अब बरस होना क्या है सर, समय से पहले चेतेंगे नहीं तो कुछ भी तो होना नहीं है। ये कहा जा सकता है कि अपने पॉकेट को भरने के लिए
शायद ये खाना पूर्ति होती है, आम लोगों को इससे कहीं कोई फायदा नुकसान के अलावा नहीं होता है। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। यदि इतने पैसे हर बार लगते हैं सर, तो निश्चित रूप से निदान हो चुका होना चाहिए था। आप जिस विधानसभा से संबंध रखते हैं, वहां से बीजेपी के विधायक है हरिभूषण ठाकुर बचौल, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता कहे जाते हैं। तो क्या सिर्फ बोलने में ही फायर ब्रांड होना चाहिए या जमीन पे कुछ काम भी फायर ब्रांड हुआ है? अ, राजनीति से तो बहुत हद तक संबंध अभी तक नहीं है सर। जी। लेकिन मेरा गांव है, घर है, सारे रिलेटिव उस एरिया में है, तो आना जाना तो लगा रहता है। काम के मामले में तो कुछ भी ऐसा दिखने को नहीं मिलता। जिस रास्ते से हम घर जाते हैं सर, हर 2 साल पे वो मरम्मत होता है। जी। हर बार नया टेंडर होता है, हर बार बनता है। उसकी गुणवत्ता का भी कोई जांच नहीं है, और बेशक कमीशनखोरी होगी सर। जो आपके सांसद और विधायक हैं, दोनों डबल इंजन की सरकार के, बीजेपी के हैं, बावजूद उसके आज भी जो वहाँ की मूलभूत समस्याएं हैं, चाहे वो बाढ़ की हो, सुखाड़ की हो, जल जमाव की हो, पेयजल की हो, सड़क की हो, स्वास्थ्य की हो, शिक्षा की हो, वो जस की तस बनी हुई है। ये लोग रहेंगे तो ऐसे ही रहेंगे भी सर, फिर ऐसा भी रहेगा। फिर कैसे लोगों को आना चाहिए इस फील्ड में? नहीं, कोई मजबूत इच्छा शक्ति वाला इंसान यदि आए समाज सेवा में, जिसको भूख नहीं लगी हो सर, जिसका पेट पहले से भरा जिसको हो, सोर्स ऑफ इनकम का दूसरा इनकम रास्ता अपना है। हो, जी। तो इस पे डिपेंडेंट नहीं है कि 10% 20% जी। कमीशनखोरी करेंगे तो जी। निश्चित रूप से विकास होगा सर, बहुत तेजी से विकास होगा। ऐसे इच्छा शक्ति वाले आदमी का जरूरत है, जो समाज के, सोसाइटी के लिए कुछ सोचे। आपको लगता है कि जो अच्छे लोग हैं, राजनीति इतनी गंदी हो गई है कि अच्छे लोग चाह के भी नहीं आना चाहते? आना ही नहीं चाहते हैं सर। क्या कारण है उसका? एक तो सामाजिक व्यवस्था भी अपने यहाँ ऐसा है सर कि अच्छे लोगों से बहुत तरह का काम होगा नहीं, और जो इज्जत वाले लोग हैं, अभी थाने पे पैरवी करना है, किसी की बेटा के शादी में ना जा पाए, पोता के मुंडन में ना जा पाए, लोग ऐसे ऐसे इशू बनाते हैं जो ये आप मानते हैं कि जो लोग हैं, जो नागरिक हैं, वो भी ये चाहते हैं कि मेरे यहाँ विकास से उनको मतलब विकास से मतलब नहीं है सर। पैरवी होना चाहिए, गलत हो या हाँ, सही हो, गलत भोज सही खाने नहीं है। सांसद और हाँ, विधायक है, बिल्कुल, जो उसके अलावा कुछ नहीं। मूलभूत मुद्दों से कोई मतलब नहीं है सर। आप पहले जिस रास्ते से हम लोग चलते थे सर, जहाँ गाड़ी जाती थी, मेरे दरवाजे पे आज मोटरसाइकिल से के अलावा कुछ भी नहीं जा रहा है। जी। मैं खुद इसका भुक्तभोगी हूँ। आज भी आजादी के 70-75 वर्षों बाद मेरे घर पे मैं घर पे जाने के लिए घुटनों भर पानी के साथ जाता हूँ। मेरे घर पे मेरा परिवार शुरू से, मेरे पिताजी 40 साल मुखिया रहे हैं सर। 40 साल मुखिया रहे, और जब उनकी उम्र न रही, तब हम लोगों ने उनको बोला कि नहीं, अब आप सेवा छोड़िए, अब आप भगवान के भजन में लगिए, अब आपका अंतिम दिन है। और जाने माने आदमी थे, लेकिन हमारे घर पे जाने में घुटना भर पानी होता है सर। कई बार वहाँ के जो विधायक हैं, सांसद जाते ही रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। आप बाय बर्न राजनीतिज्ञ, निश्चित तौर पे आपके खून में पाया जाता है। सांसद विधायक बनना आसान है, लेकिन मुखिया बनना बहुत मुश्किल है। प्रतिद्वंदी इवन यहाँ घर तक के लोग होते हैं, बावजूद उसके आपके पिताजी 40 वर्षों तक अगर प्रतिनिधित्व किए, तो निश्चित तौर पे एक उनका स्टेटस रहा होगा, एक सिंबल रहा होगा, एक व्यवहार रहा होगा, और जो वो कमाए वही आपको दिए संस्कार, ये बड़ी चीज होती है, और स्वाभिमान। आम लोगों की एक डिमांड है बिस्फी में कि डॉक्टर नागेंद्र कुमार जैसे लोगों को आना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों को आना चाहिए, और अगर पढ़े लिखे लोग नहीं आते हैं, जिनका पेट भरा हुआ वो नहीं आते हैं, जिनका सोर्सेस ऑफ इनकम मजबूत हो वो नहीं आते हैं, तो निश्चित तौर पर ऐसे लोग चुनाव जीत के जाते हैं जिनको विकास से कोई मतलब नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं गलत लोगों के जिताने में जिम्मेदार अच्छे लोग भी होते हैं। हाँ, बिल्कुल, अच्छे लोग जब मजबूती से नहीं जाएंगे तो उन्हीं का जीत होगा सर। और मेरा मानना है डॉक्टर नागेंद्र ही क्यों, ऐसे कोई सशक्त व्यक्ति हो जो वास्तविक में समाज सेवा के भावना से जाए, और बहुत काम है सर करने को, और छोटा जगह बिस्फी, कोई एक विधानसभा, कोई भी विधानसभा 5 साल में बहुत काम कर सकते हैं आप। जी, इच्छा शक्ति हो तो। हाँ, इच्छा शक्ति, रोड मैप हो तो बिल्कुल बहुत अच्छा काम कर सकते हैं आप। 2-4 और 2-3 पंचवर्षीय में तो आप काया पलट कर सकते हैं सर जी। इसको बहुत सुंदर बना सकते हैं। लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि में ये मतलब नहीं होता है सर। वो चुनाव के समय में ही क्षेत्र में जाया करते हैं,
मंदिर मस्जिद जो भी भावना होती है चुनाव के समय में खूब बढ़िया से प्रकट होता है। जात और धर्म के नाम पर लोग चुनाव बिल्कुल लड़ते हैं। शिविर लगाना, अभी कपिलेश्वर में जाके देखें सर, हर पार्टी का शिविर लगा हुआ है, बिल्कुल सबका बैनर लगा हुआ है, हमने सबका देखा बैनर लगा हुआ है। जी। इलेक्शन के आते आते जितने क्या हिंदू क्या मुसलमान सब अभी बिल्कुल बिल्कुल सबका जितना बड़ा बड़ा होल्डिंग है सब जी। नेतों से पटा हुआ है सर। जी। पहले बिजनेसमैन से रहता था, इलेक्शन के समय में उनका बिजनेस शुरू होता है। जी। तो जनता की एक डिमांड है कि डॉक्टर नागेंद्र कुमार को आना चाहिए। डॉक्टर नागेंद्र कुमार क्या सोचते हैं? सर अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा है। मतलब विकल्प खुला हुआ है, ये मानते हैं आप? मौका मिला तो इच्छा शक्ति है कि कुछ ऐसा कर दे जिसका फ्यूचर में नाम हो। नहीं, यदि जाएंगे सर तो ऐसा ही करेंगे जी। जैसा आपने जीवन में आज तक करते आए हैं वैसा ही करेंगे। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। आपको मैं जैसे बताया, मैं 300 रुपये रोज कमाता था, 400 रुपये रोज कमाता था, 500 रुपये रोज कमाता था, 700 रुपये, 1000 रुपया, 1200, 1500, 2000, 3000, लेकिन आज मैं एक मजबूत स्थिति में हूँ सर। आप अस्पताल देखेंगे, 120 बेड का अस्पताल है, काफी अच्छे मरीज आते हैं, तो ये इच्छा शक्ति का ही कमाल रहा था सर। तो जिस किसी भी फील्ड में जाऊंगा ईमानदारी के साथ और खूब बढ़िया करेंगे सर, फिर वो बेजोड़ होगा, चौड़ा नहीं होगा। तो फिर उसके लिए तो मैदान में आना होगा ना? बहुत सारी जवाबदेही बाकी है सर अभी। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी समाज की भी होती है। इस समाज में आप पढ़े पले बढ़े, उसका भी कहीं ना कहीं आप पे कर्ज है। एक कर्ज तो आप अपने प्रोफेशन के माध्यम से उतार रहे हैं, जो आज के समय में विधवाएं होती है कम उम्र में, जिनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको आपके हॉस्पिटल से ये सुविधा मिलती है कि उनके और उनके बच्चों उनका मुफ्त इलाज मुफ्त होती है, चाहे वो कहीं के होते हैं, कहीं के हो। तो ये आप बड़ी जिम्मेदारी आप निभा रहे हैं। लेकिन आम लोगों को यही सब देखते हुए एक उम्मीद जगती है कि शायद अगर ऐसे लोग आते हैं जो किसी पद पे नहीं रहते हुए ईमानदारी से और अच्छा काम कर रहे हैं, पद पे आते हैं, तो शायद और ज्यादा विकास हो सकता है और आम लोगों का भला हो सकता है। अभी जो विधायक बनते हैं निश्चित तौर पे वो अपने परिवार का भला करने में लग जाते हैं। एक बार का विधायक अपने 3 पीढ़ियों का सोचता है, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, 2 व्हीलर 4 व्हीलर की एजेंसी, बहुत सारी बातें पटना होती में घर, दिल्ली में घर, जी, एक फार्म हाउस होना चाहिए, सब कुछ होता है। तो निश्चित तौर पे अगर ऐसे लोग आते हैं जिनका अपना एक स्वाभिमान हो, एक स्टेटस हो, सोर्स ऑफ इनका अपना दूसरा रास्ता हो, तो वो शायद परिवार को छोड़ के अपनी इज्जत प्रतिष्ठा को बचाने के लिए पहले आम लोगों के लिए सोचेंगे। क्या मानते हैं? बात तो, सवाल तो बिल्कुल जायज है सर आपका, लेकिन मुझे अभी जो लगता है कि इस विषय में कभी गंभीरता से सोचा भी नहीं है, और लगता है कि चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत काम किया जा सकता है, बहुत सेवा किया जा सकता है। बात बाकी भविष्य के बारे में तो कुछ कहना बहुत ही मुश्किल है सर। डेस्टिनी इज ऑलवेज फिक्स्ड। जी हाँ। 2025 का जो विधानसभा है उसमें क्या डॉक्टर नागेंद्र कुमार के लिए विकल्प खुला रहेगा? बड़ी ईमानदारी के साथ कहता हूं सर, इसके विषय में एकदम नहीं सोचा है। मतलब राजनीति, मौका मिला तो, जिस तरह लोगों की डिमांड है आम लोगों की, इसका गंभीरता गहन चिंतन करने के बाद ही आपको कुछ बता पाएंगे सर। हम लोगों की सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ है। आपको अगर बिस्फी की जनता विधायक बनाती है बिस्फी का, तो चुनाव जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा, जी, ये पहली प्राथमिकता, मौलिक जो जी अधिकार जरूरत है लोगों का, वो होना ही चाहिए सर। जी। हाँ, हेल्थ, एजुकेशन, आप ये 2 चीज दे दें तो बाकी चीज लोग सब कुछ हो जाएगा, पूरा हो जाता है सर। जैसे लोग पढ़े लिखे होंगे, शिक्षित होंगे, तो अपना अधिकार मांग लेंगे सर, खोज लेंगे, सड़क बनवा लेंगे वो। तो मेरे ख्याल से एजुकेशन एंड हेल्थ, हेल्थ तो अपने से लोग कर नहीं सकता है, उसके लिए एक सुंदर सुंदर खूब जी हॉस्पिटल, बिल्कुल अच्छे डॉक्टर की, हॉस्पिटल बनाते हैं सर। हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं रहते हैं, आप क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं देते हैं। आप किसी भी अस्पताल में देख लीजिए सर, बिल्डिंग तो बहुत बनते हैं, लेकिन डॉक्टर नहीं रहते हैं, सबको रेफर कर दिया जाता है। बिल्कुल, मैं किसी सरकारी अस्पताल का तुलना कर ही नहीं सकता हूँ सर। उसके इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पे होने वाले खर्च का कुछ भी तुलना नहीं कर सकता। लेकिन आप डाटा उठा के देखेंगे सर, तो दरभंगा मेडिकल कॉलेज के बराबर मैं अकेले सर्जरी करता हूँ। अभी का डाटा तो नहीं है सर, लेकिन साल भर पहले का डाटा है कि जितना दरभंगा मेडिकल कॉलेज के ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट में सर्जरी होती थी, उससे ज्यादा सर्जरी हम करते थे, एक डॉक्टर। जी बिल्कुल, जबकि वहां का टीम
350 डॉक्टर का टीम है, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ सोच भी नहीं है, सारी सकते। सुविधाएं हैं उनको। इच्छा शक्ति का बात है सर। इच्छा शक्ति की कमी के कारण इस तरह की व्यवस्था नहीं होती है। हाँ, तो केवल बिल्डिंग बनाने से होगा नहीं। आप ट्रेंड डॉक्टर दीजिए, ट्रेंड स्टाफ दीजिए और डेडिकेटेड दीजिए। अच्छा स्वास्थ्य सुविधा तो होना ही चाहिए सर। तो ये आपकी प्राथमिकता है? बिल्कुल मेरी प्राथमिकता एजुकेशन एंड हेल्थ। चलिए, डॉक्टर नागेंद्र कुमार जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर।